हरे कृष्णा। ये बात उस टाइम की है जब मैं और मेरा एक दोस्त दोनों घूमने जाते थे। तो एक जगह निर्धारित कर रखी थी हमने जहाँ हम दोनों मिलते थे। मैं उसको सुबह 6 बजे का टाइम देता था और मैं 6 बजे वहाँ जाकर खड़ा हो जाता था। लेकिन मेरा दोस्त कभी आधा घंटा देरी से पहुँचता, कभी 40 मिनट देरी से पहुँचता और मैं वहाँ खड़ा खड़ा उसका इंतज़ार करता रहता, थकता रहता। कभी कभी गुस्सा आता, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। मैं ऐसे ही उबलता रहता उसके इंतज़ार में। लेकिन एक दिन मैंने उसको कह दिया कि देखो भैया, आज के बाद अगर तुम 10 मिनट से ज़्यादा लेट हुए तो मैं घूमने चला जाऊंगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूंगा। तो उस दिन के बाद से पहली बार जब वो उसका वही अंदाज़ मैंने 10 मिनट इंतज़ार किया तो गुस्से में मुझे जाना थोड़ा भारी पड़ रहा था कि आ जाने देता हूँ, लेकिन मैं फिर भी निकल गया। उसके बाद से अगले दिन वो मुझे टाइम से वहाँ खड़ा मिला और उसके बाद लगातार हम टाइम से ही घूमने जाते हैं। तो हमें अपनी हानियों पर भी ऐसे ही एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। हम ये तो सीमा निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मेरा ये लक्ष्य है, लेकिन हम ये निर्धारित नहीं करते कि भाई हम उसके लिए अपनी ज़िंदगी की कितनी कीमत देने को तैयार हैं, अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा उस काम पे लगाएं, कितने हिस्से को हम उस काम पे बर्बाद कर सकते हैं या उसकी बदले में अपनी ज़िंदगी की उतनी कीमत हम उसके बदले में दे सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है वो कई बार इस बारे में बताते थे कि जब वो 7 साल के थे तो उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी और वो गलती उन्हें आने वाले 70 सालों तक याद रही। यानी कि लगभग पूरी उम्र उन्हें अपनी वो गलती याद रही। वो बताते हैं कि जब वो 7 साल के थे तो 7 साल की उम्र में इन्हें एक सीटी, बजाने वाली सीटी बहुत पसंद आ गई और उसको लेने के लिए वे खिलौने की दुकान में घुसे और वहाँ जाते ही उनकी जेब में जितने भी पैसे थे सारे के सारे पैसे निकालकर उन्होंने दुकानदार के काउंटर पर रख दिए और कीमत पूछे बिना ही सीटी देने को कहा। और 70 साल बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को एक पत्र लिखा और कहा कि फिर मैं घर आया और खुशी खुशी पूरे घर में सीटी बजाता घूमता रहा, परंतु मेरे भाई बहन मुझे इस बात पर चिढ़ाने लगे कि इस सीटी की तो तुमने बहुत ज़्यादा कीमत दे दी, जितने की तुम सीटी लेके आए उतने में तो कई सीटियाँ आ जाती। और मैं चिढ़कर रोने लगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो बड़े राजनेता हुए हैं, विश्वविख्यात हुए हैं, और उन्हें इस बात का दुख ज़्यादा हुआ कि उन्होंने सीटी की कीमत दे दी, जबकि वो अपनी सारी खुशी भूल गए जो उन्होंने सीटी को हासिल करके प्राप्त की थी। हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है कि हम चीज़ों की कीमत का गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं और उसकी कीमत का गलत अंदाज़ा लगाने का खामियाजा हम अपना करियर बना रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी का समय देकर भुगतते हैं और कई साल तक भुगतते ही रहते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं बेचारे अंत तक उसी में उलझे रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता। जबकि हमें एक सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए कि इस कीमत के बाद या इतने समय के बाद या इतनी अपना मेहनत देने के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो मैं इस काम को बंद कर दूंगा और दूसरी जगह फिर मेहनत करूंगा।
लेकिन हम लगे ही रहते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी भी हमारे सामने आ जाती हैं जिनसे हमें दिखाई देता है। जैसे एक स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है कि कोई आदमी किसी खदान में लगा हुआ था और वो उसमें से पन्ना खोज रहा था, हीरा पन्ना जो होते हैं पन्ना। तो आखिरी पत्थर पे उसने हटाना छोड़ दिया। अगर वो एक पत्थर और हटा लेता तो उसको वो पन्ना मिल जाता। तो इन दोनों चीज़ों में हम कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई हम कब तक छोड़ें, कब तक ना छोड़ें। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि जिस आदमी ने वो पन्ना छोड़ा था कि वो आगे जाकर कामयाब भी होता है। जहाँ वो दूसरी जगह काम करता है तो वहाँ उसको कामयाबी उससे ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन वो उसको खोने का जो एहसास है उसको भूल नहीं पाता। तो इसी तरह हमें ये तो ज़रूर कर लेना चाहिए कि भाई, क्योंकि लाइफ है हमारी और हमारी लाइफ में समय होता ही कितना है, हमें कुछ नहीं पता हम कब तक जीवित रहेंगे और कब हमारी मृत्यु आने वाली है। लेकिन फिर भी हम यही कोशिश करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, औसत के नियम का प्रयोग करते हैं कि भाई औसतन आदमी की आयु 80 साल 90 साल ये तो है ही, और वो उसमें इतने साल तक काम कर सकता है। तो हम उस अंदाजे से कि भाई मैं अपनी उम्र के इतने साल इस काम में लगाऊंगा, अगर कामयाब हो गया तो ठीक, नहीं तो इसके बाद मैं कोई दूसरा काम शुरू कर दूंगा। तो हमें अपने लक्ष्यों के साथ साथ उसको ना प्राप्त करने की सीमा भी निर्धारित कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम उसमें अपना 100% दे पाएँ और अपने लक्ष्य को ना पाने की स्थिति में हमें कोई खास नुकसान भी ना हो। हरे कृष्णा।